जनूबी पंजाब में फजाई आलूदगी से सांस लेना महाल हो चुका है। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। रुझान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। लोधरा का 264, रहीम या खान का 257 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खानेवाल 249 पॉइंट्स, सरगोधा और मुजफ्फरगढ़ 229, लिया के 218 पॉइंट्स। शहरी सांस, गले और आंखों के अमराज में मुब्तला तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। आपको बता रहे हैं, मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 पॉइंट्स रिकॉर्ड। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। रुझान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि लोधरा 264, रहीम या खान का 257 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खानेवाल 249 पॉइंट्स, सरगोधा और मुजफ्फरगढ़ 229, लिया के 218 पॉइंट्स। शहरी सांस, गले और आंखों के अमराज में मुब्तला होने लगे तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से आपको आगाह करें, जनूबी पंजाब में फजाई आलूदगी से सांस लेना महाल हो चुका है। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा नंबर है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। सरगोधा और मुजफ्फरगढ़ 239, लिया के 218 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। जनूबी पंजाब में फजाई आलूदगी से सांस लेना महाल। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 पॉइंट्स रिकॉर्ड। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। रुझान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। लोधरा 264, रहीम या खान का 257 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। मजीद स्मोक की क्या सूरत हाल है, जानेंगे शकील सुल्तान से। बताएगा शकील। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के तमाम शहरों में स्मोक का राज बदस्तूर बरकरार है। और रैंकिंग की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के फजाई आलूदा शहरों में मुल्तान आज दूसरे नंबर पर है, जबकि लाहौर पहले नंबर पर है। पिछले कुछ दिनों में मुल्तान भी पहले नंबर पर रहा। मुल्तान में इस वक्त फजाई आलूदगी जो है वो संगीन सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है और फजाई आलूदगी की वजह से शहरी भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान के इस वक्त 425 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि सुबह के वक्त इससे ज्यादा थे और जैसे ही क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट जो है वो बढ़ने लगते हैं। आज तो शहरी सूरज ही नहीं देख पा रहे, इतनी ज्यादा स्मोक है और पहले की निस्बत टेम्परेचर भी काफी डाउन हो चुका हुआ है। जबकि दीगर शहरों की बात की जाए तो बहावलपुर जो है वो जनूबी पंजाब के शहरों की बात की जाए तो वो दूसरे नंबर पर है और 370 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि दीगर शहर जो हैं वो भी तमाम 200 से ज्यादा पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। जिसमें बात करें रुझान की तो 322 पॉइंट्स हैं, जबकि लोधरा 264, रहीम यार खान के 257 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुए हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में। इसी के साथ सरगोधा और मुजफ्फरगढ़ के 229, जबकि लिया के 218 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि मुल्तान के भी मुख्तलिफ शहरों के मुल्तान के शहर के मुख्तलिफ इलाकों के भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में पॉइंट जो है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। खास तौर पर इंडस्ट्रियल स्टेट साइड है या देहाती इलाके हैं या जिस तरफ भट्ठे ज्यादा हैं वहाँ धुआं भी ज्यादा पैदा हो रहा है, वहाँ पे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ज्यादा होते हैं और फजाई आलूदगी वहाँ पे संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी होती है। जबकि इसके पीछे कई अवामिल हैं, भट्ठों का धुआं, नकारा गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्रियल स्टेट्स, फसलों की बाकियात वगैरह, इस पर इंतजामिया कार्रवाइयाँ तो कर रही हैं, लेकिन ये तमाम अनासिर कहीं ना कहीं मौजूद हैं और फजाई आलूदगी का बायस बन रहे हैं। जबकि बात की जाए इसके मनफी मुज़र असरात की तो ये जहर आलूद फजा जो है वो शहरियों को बहुत ज़्यादा बीमार भी कर रही है। नज़ला, खांसी, सर दर्द, गले में दर्द, इस तरह के कई शहरी जो हैं वो अमराज में मुब्तला हो रहे हैं और अस्पतालों में वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा है कि इन मरीजों की तादाद बढ़ रही है। तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि जब तक शहर की फ़ज़ा मुकम्मल तौर पर साफ नहीं हो जाती, शहरियों को इंतहाई ज़रूरी है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, चश्मे का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और बच्चे घरों में बैठे क्योंकि स्कूल्स बंद किए हुए हैं और बच्चे इससे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। तो तिबी माहिरीन बार बार हदायत कर रहे हैं कि शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से जो सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है उससे बचें। जी ठीक है शकील, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
जनूबी पंजाब में फिजाई आलूदगी से सांस लेना महाल। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। रुझान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। लोधा का 264, रहीम यार खान का 257 पॉइंट्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खानेवाल 249 पॉइंट्स, सरगोधा और मुजफ्फरगढ़ 229, लिया के 218 पॉइंट्स। शहरी सांस, गले और आंखों के अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। तिब्बी माहिर ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। आपको बताएं, मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। रुझान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। सरगोदा और मुजफ्फरगढ़ 229, लिया के 218 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। शहरी सांस, गले और आंखों के अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। तिब्बी माहिर ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। जनूबी पंजाब में हद निगाह में बेहतरी, इसके मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। दीगर शौराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी देखी गई। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत कर दी गई है। आगाह करें आपको, मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। जनूबी पंजाब में हद निगाह में बेहतरी, दीगर शौराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी देखी गई। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत कर दी गई है। रुक करेंगे बहावलपुर का स्मोक मुतासिन का अस्पताल रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में विक्टोरिया और सर सादिक अस्पताल में 630 शहरी रिपोर्ट हुए। सांस और गले के इंफेक्शन में मुब्तला 390 अफराद रिपोर्ट हुए। दमे के 125 शहरी दोनों अस्पतालों में रिपोर्ट हुए। अमराज़ क़ल्ब के विक्टोरिया अस्पताल में 90 मरीज लाए गए। सर सादिक आबासी अस्पताल में दिल के 20 शहरी रिपोर्ट हुए। दोनों अस्पतालों में स्मोक एलर्जी के 8 शहरी लाए गए। सर सादिक अस्पताल में फालिज के भी 2 मरीज लाए गए। एक हफ्ते में स्मोक मुतासरीन की तादाद 1400 से तजावुज कर गई है। आपको बताएं, 24 घंटों में विक्टोरिया और सर सादिक अस्पताल में 630 शहरी रिपोर्ट हुए। सांस और गले के इंफेक्शन में मुब्तला 390 अफराद रिपोर्ट हुए हैं। दमे के 125 शहरी दोनों अस्पतालों में रिपोर्ट हुए, जबकि अमराज़ क़ल्ब के विक्टोरिया अस्पताल में 90 मरीज लाए गए। सर सादिक आबासी अस्पताल में दिल के 20 शहरी रिपोर्ट हुए हैं। स्मोक का सबब बनने वाली ट्रांसपोर्ट के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। बहावलपुर में सेक्रेटरी आरटीए की टीम का लारी अड्डे पर क्रैकडाउन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद। सेक्रेटरी आरटीए का कहना है 8 नवंबर से अब तक 1.5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। अब तक 28 गाड़ियां बंद की जा चुकी हैं। इसी बारे में मजीद बात करते हैं रजा मलिक से। रजा, बताइएगा क्या कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, कार्रवाई जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, बिलखसूस बसेज और जो डीजल पर चलने वाली गाड़ियां हैं और जो रिक्शे हैं जो शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके धुएं की वजह से स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और मोहलिक गैसेज जो हैं वो फिजा में मौजूद हैं। ऐसे में स्मोक की शिद्दत जनूबी पंजाब में बिलखसूस गुज़िश्ता 1 हफ्ते से मौजूद है और बहावलपुर को भी गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान जो है वो स्मोक ने अपने घेरे में लिया हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आंखों की जलन हो, गले की सोजिश हो, सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जितनी धुआं फैलाने वाली गाड़ी हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सलाउल्लाह और उनकी टीम जो है वो मुतारिक है। लाखों रुपए जो है जुर्माना किया जा चुका है। हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी। सर, किस कदर जो है ये गाड़ियां स्मोक फैलाने का बायस बन रही हैं और इनके खिलाफ क्या कार्रवाइयां जो है वो अमल में लाई जा रही हैं? जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां होती हैं हम उनको डेली बेसिस पर चेक करते हैं। जो गाड़ियां धुआं छोड़ रही होती हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, उनको मुख्तलिफ थानों में बंद कर देते हैं और फिर उनको विक्स के ऊपर रेफर कर देते हैं। वहां जाके अपनी गाड़ी को चेक कराएंगे। जब उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट आ जाता है फिर हम फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके खिलाफ हम ऑफेंस लगा के उनको फाइन कर देते हैं 2000 फी गाड़ी। अच्छा सर, धुआं जो है वो मापने का आला है रिंकल मीटर से जो है वो धुएं को मापा जाता है। तो क्या सेक्रेटरी आरटीए ऑफिस के पास धुआं मापने वाले जो आलात हैं वो कब पहुंच रहे हैं? उनकी खरीदारी के हवाले से क्या लाए अमल जो है वो बनाया गया? जी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये को इनिशियलाइज किया हुआ है। इंशाल्लाह ये फेज 1 में हमारे 15 वैन्स आ रही हैं, उसके साथ इंस्ट्रूमेंट सेट होंगे तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हमारे पास आ जाएंगी।
जी बिल्कुल, इस वजह से बाकायदा तौर पर है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी गाड़ियां भी खरीदी जा रही हैं जो धुआं मापने का आला जो है उनमें नस्ब होगा और धुआं छोड़ने वाली गाड़ी किस कदर धुआं छोड़ रही है उसको उसी शिद्दत के मुताबिक जो है वो जुर्माना या बंद करने की सजा दी जाएगी। इस हवाले से सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का स्टाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतारिक है और लारी अड्डा और जनरल बस स्टैंड पर रोजाना की बुनियाद पर ऐसी गाड़ी के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है जो गाड़ियां धुआं फैलाने का सबब बन रही है और इसी तरीके से शहर में भी ये कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। जी, इसी तरीके से शहर में भी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। रज़ा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद किए गए। 8 नवंबर से अब तक 1.5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। जतोई में धुआं छोड़ते भट्टे चलने लगे। महकमा माहौलियात दफ्तरी हद तक महदूद। जहरीला धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ एक्शन न हुआ। शहरी कहते हैं फैक्ट्रियां बंद करने के बजाय स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। मजीद जान लेते हैं वजीर मलिक से, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में। यहां पर जो है कुछ दिनों से मुसलसल पंजाब भर की तरह जतोई में भी स्मोग ने डेरे डाल लिए हैं। इसी तरह तिब्बी माहिरीन भी इस बात से मना कर रहे हैं कि बिला ज़रूरत जो शहरी है और ख़ास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग हैं वो घरों से बाहर ना निकले। इस हवाले से एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि सुबह निकलने के लिए अपने दफ्तर जाने के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, ज़ीरो स्मोग होती है। बाकी हुकूमत पाकिस्तान या पंजाब ने जिन इदारों को बंद करना था जो स्मोग फैला रहे हैं उनको बंद नहीं किया गया। हमारी अपील है कि मेहरबानी करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भट्टे या दूसरी जो फैक्ट्रियां हैं जो धुआं दे रही हैं। जी, जैसा कि आपने शहरी की जुबानी सुना, इनका भी यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो स्मोग फैलाने वाले भट्टे हैं या इसी तरह फैक्ट्रियां हैं उनको फिलफौर बंद कर दिया जाए और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी वज़ीर मलिक, शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ में गुज़श्ता कई रोज से शदीद स्मोक का राज है। असिस्टेंट कमिश्नर इरफान हंजरा स्मोक के तदारुक के लिए मुतहरिक। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और मुख्तलिफ भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां। असिस्टेंट कमिश्नर इरफान हंजरा की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं माहौल को साजगार बनाने के लिए जुर्माने किए जा रहे हैं। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर ना होने वाले भट्टों को गिराया जा रहा है। मजीद क्या कहते हैं आमिर डोगर से जानते हैं, बताइएगा आमिर। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ भी इन दिनों शदीद स्मोक की लपेट में है। स्मोक के तदारुक के हवाले से जिले इंतजामिया क्या इकदाम कर रही है, एसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान इंजरा साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा जरा क्या इंतजाम कर रही है इंतजामिया। जैसे कि आप सबको पता है कि स्मोक की लहर जो है वो बड़ी शिद्दत अख्तियार कर गई है, तो इस सिलसिले में जो है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में कार्रवाइयां जारी हैं। भट्टे जो हैं जो धुआं छोड़ रहे हैं, जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर नहीं है, उनको जो है डिमोलिश किया जा रहा है और परमानेंटली उनको क्लोज किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उन पे डेली की बुनियाद पे जो एक्शन हो रहे हैं उनको चालान किया जा रहा है और इंपाउंड किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कल जो है एक वॉक का इनकाद किया था ताकि लोगों में जो है आगाही मुहिम स्टार्ट की जा सके। और इसके साथ साथ जो बस स्टैंड हैं हमारे इधर मुजफ्फरगढ़ में, उनमें जो है हम स्मोक के तदारुक के लिए या आगाही के लिए वहां पे हमने काउंटर एस्टेब्लिश किया है। तो इसके साथ साथ लोगों से भी यही इल्तिजा है और कि कम से कम घरों से निकलें, चूंकि ये जो है स्मोक इफेक्ट कर रही है आंखों को और सेहत को। तो इस सिलसिले में जिली इंतजामिया जो है हम वक्त जो है वो तैयार भी है और हम कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। जिला इंतजामिया तैयार भी और जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। ऐसे में शहरियों से भी यही दरख्वास्त की गई है कि साहब तरंडा मोहम्मद पनाह में रोही की खबर पर महकमे तालीम की टीमें मुतहरिक। निजी इदारे खुले होने की खबर नशर होते ही एईओ मजहर भुट्टो इन एक्शन। एईओ मजहर भुट्टो ने तमाम निजी इदारे बंद करवा दिए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रोही गुलाम अली से, बताइएगा अली। आज बिल्कुल तरंडा मोहम्मद पनाह में रोही न्यूज पर खबर नशर करते ही असिस्टेंट एजुकेशन तरंडा मोहम्मद पनाह जो हैं मजहर भुट्टो साहब वो मुतारिक हो चुके हैं। इस वक्त तमाम जो निजी इदारे खुले हुए थे रोही की निशानदेही पर उन्होंने तमाम तर इदारों को बंद करवा दिया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए एईओ मजहर साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या आपने उस पर एक्शन लिया है और क्या हिदायत किए हैं इदारों को? सर हम विजिट कर रहे हैं फील्ड के साथ, मुख्तलिफ हमारी टीमें निकली हुई हैं, न सिर्फ तरंडा मोहम्मद पनाह बल्कि डिस्ट्रिक्ट रहीम इमरान खान की हर एक इलाके में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के तमाम अहकामात पे मिनो अमल दरामद किया जा रहा है। तरंडा मोहम्मद पनाह के तमाम स्कूल आज बिल्कुल बंद हैं। मैं तमाम स्कूल का विजिट कर चुका हूं, उनको देख चुका हूं, क्योंकि बच्चों की जिंदगियां, असातिज़ा कराम की जिंदगियां इस स्मोक की वजह से खतरे में थी।
तो हुकूमत पाकिस्तान ने बर वक्त अहकामात जारी करके इस खतरे से निपटने की निशानदेही की। हम इन पे फील्ड में निकल के अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। जी, एजुकेशन ऑफिसर का कहना है मजहर साहब का कि सबसे जो अहम है वो तलबा और असातिज़ा कराम की जिंदगियां हैं। हुकूमत पंजाब और महकमा तालीम की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 13 से 17 नवंबर तक तमाम तालीमी इदारे जो हैं, चाहे वो सरकारी हैं या निजी, बंद रखे जाएंगे। तो इसको अमली जामा पहनाने के लिए तमाम तर एजुकेशन अथॉरिटियां जो हैं मुतहरिक हैं और फील्ड में हैं। मजहर साहब खुद भी विजिट कर रहे हैं। तमाम तर जो तालीमी इदारे थे खुले हुए निजी, उनको बंद करवा दिया गया है और तमाम SOPs पर जो है वो अमल दरामद करवाने के लिए कोशिश हैं। जो भी सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा निजी खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुल्तान में स्मोक के बायस ट्रेन शेड्यूल मुतासर, कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार, मुसाफिर ख्वार होने लगे। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज गाम 1 घंटा तातुल का शिकार। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर का शिकार। कराची से मुल्तान आने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस 1.5 घंटा लेट पहुंची। मज़ीद जानेंगे राना बिलाल से। बिलाल बताइएगा। बिल्कुल, स्मोक के बाद ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर होना मामूल बन चुका है। पाकिस्तान रेलवे ट्रेनों के शेड्यूल को पहले ही बेहतर करने में नाकाम था। अब जो है वो स्मोक के बायस मजीद जो है वो ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो नाकाम हो चुका है। अगर हम बात करते हैं मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनों के हवाले से, तो ये जो घंटों ताखीर का शिकार है। ट्रेनें लेट होने की वजह से जो है वो मुसाफिरों को खासा ज़लीलो ख़वार होना पड़ता है। ख़ास तौर पर इस स्मोक के मौसम में और सर्दी के मौसम में जो है वो घंटों इंतज़ार की अजियत का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर जो आने वाले यहाँ पर स्टेशन पर मुसाफिर हैं, एक तो यहाँ पर सहूलियात का फुकतान है, दूसरा जो है वो मुसाफिर ट्रेनों को प्रेफर करने की बजाय बल्कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना पसंद करते हैं। ट्रेनों के जो है वो आए रोज़ हादसात की वजह से और ट्रेनों के लेट होने की वजह से अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं तो शेड्यूल में इस वक्त कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़ गाम जो है वो तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार है। कोई एक ऐसी ट्रेन नहीं जो मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचनी हो और 1 घंटे से कम ताख़ीर का शिकार हो। रोज़ाना की बुनियाद पर ये ताख़ीर का शिकार होना मामूल बन चुका है। अब स्मोक की वजह से जब मज़ीद जो है वो फोग होगी और स्मोक भी होगी, मज़ीद ट्रेनें लेट होंगी, मुसाफिर परेशान होंगे। मुसाफिरों के बैठने के लिए एक तो स्पेस काफ़ी कम है। जब मुसाफिरों का यहाँ पर रश होता है, आजकल जैसे छुट्टियाँ हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रेन पर सफ़र करना दूसरे शहरों की तरफ कराची, लाहौर, फैसलाबाद जहाँ सफ़र करते हैं वो ट्रेन पर सफ़र करना जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन इस सूरत हाल के बाद जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना जो है वो ज़्यादा तरजीह देते हैं मुसाफिर। और मुसाफिरों से जब बात होती है तो मुसाफिरों का यही मुतालबा होता है कि लिहाजा वो वफाकी वज़ीर रेलवे से, रेलवे इंतज़ामिया से कि लिहाजा ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर किया जाए ताकि एक तो इंतज़ार की अजियत और दूसरा जो है वो जो अपनी मंजिल में आसानी से पहुँच सके। मुल्तान में स्मोक के डेरे, वासा इंतजामिया ने भी स्मोक बचाव मुहिम में अपना हिस्सा डाल दिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा का कहना है कि इंतजामिया की तमाम गाड़ियां फील्ड में छिड़काव कर रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं सलमान समीर। जी सलमान। जी बिल्कुल, बिगड़ती हुई मौसम की सूरत हाल जिसमें स्मोक जो है उसने अपने डेरे जो है वो जमाए हुए हैं और मुल्तान की पूरी फिजा जो है वो स्मोक के बायस आलूदा हो चुकी है। और इसी के साथ साथ इंतजामिया जो है वो काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। इंतजामिया के साथ वासा जो है वो भी अपना किरदार अदा कर रहा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जो है MD खालिद खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। स्मोक के हवाले से जी हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है कि हमारे जितने भी सर्विस एरिया है और जितने भी हमारे ऑफिस हैं वहाँ पे हम स्प्रिंकलिंग को डेली बेसिस पे इंश्योर कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पे हम जो स्प्रिंकलिंग है उसको हमने कंट्रेक्टर्स को डायरेक्शन दिए हैं कि वो इंश्योर करें और हम डेली बेसिस पे ट्वाइस अ डे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने फर्दर जो है जी अब हम जो एडवर्टीजमेंट के हवाले से जो हमारा फेसबुक पेज है वहाँ पे हम अवेयरनेस मैसेजेस को फ्लोट कर रहे हैं स्मोक को कर्टेल करने के लिए। और जो हमारी करंट प्लानिंग ये है कि हमारे जो अपकमिंग बिल्स हैं जी जो वासा के वाटर सप्लाई के सीवरेज के, तो उसमें हमने एक स्पेशल एडिशन किया है कि हम स्मोक के हवाले से एक मैसेज फ्लोट करने जा रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द जो अचीवमेंट्स हैं या हमारी जो एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स मिटिगेशन ऑफ स्मोक से। इस वक्त वासा जो है वो वाटर की स्प्रिंकलिंग भी कर रहा है और जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां पर इंश्योर करवाया जा रहा है कि वहां पर छिड़काव जो है वो लाजमी रखे ताकि मिट्टी धूल जो है वो ना उड़े। और इसके साथ साथ एक नई चीज जो ये लेकर आ रहे हैं वो ये है कि जो स्मोग की आगाही मुहिम है वो अब अपने बिलों पर भी जो है वो जारी करेंगे। जी
आपको बताएं, पाक ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टी20 का टॉस ताखीर का शिकार हो गया है। अपडेट करें आपको मैच के हवाले से, पाक ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टी20 का टॉस ताखीर का शिकार हो गया है। आगाह करें आपको, पाक ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के हवाले से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टी20 का टॉस ताखीर का शिकार हो गया है। आपको बताएं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टी20 का टॉस ताखीर का शिकार हो गया है। पाक ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टी20 का टॉस ताखीर का शिकार हो गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टी20 का टॉस ताखीर का शिकार हो गया है। शहर दुश्मन अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। बहावलपुर में फूड सेफ्टी टीमों का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। रहमान टाउन और पे कार्रवाई की गई है। जानवरों की 3 मन चर्बी तलब कर दी गई। मालिकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। नाकाबिले सुराग अलाइशों से गैर मियारी चर्बी तैयार की गई। आपको आगाह करें, शहर दुश्मन अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। रहमान टाउन में कार्रवाई की गई है। जानवरों की 3 मन चर्बी तलब कर दी गई। मालिकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। PFA के मुताबिक नाकाबिले सुराग अलाइशों से गैर मियारी चर्बी तैयार की गई।